बड़ी खबर है, थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। राष्ट्रपति भवन में यह अहम मुलाकात होनी है। फिलहाल यूपी सदन में मौजूद हैं सीएम योगी। आज पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। इसी क्रम में अगली मुलाकात महामहिम से होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति कोविंद से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां कल से ही मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इसी क्रम में अब से थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि आज पीएम से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई और इसी क्रम में फिलहाल यूपी सदन में तो मौजूद है सीएम योगी, लेकिन थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो कल से दौरों की तस्वीरें आ रही हैं लगातार और इसी क्रम में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, उनसे जानकारी लेते हैं। अविनाश, बताइए किस तरह की जानकारी मिल रही है, कितने बजे तक मूव कर जाएंगे? देखिए, इसमें लता अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सदन दिल्ली में मौजूद हैं और 5 बजे सदन से निकलेंगे और सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगे। 5:25 के करीब समय बताया जा रहा है जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और इसके बाद 5:30 बजे मुलाकात होगी। शिष्टाचार ये मुलाकात रहेगी। उसके बाद अगर बात करें तो सीधा राष्ट्रपति भवन से वो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। 6:30 बजे बताया जा रहा है कि हिंडन एयरपोर्ट से जो स्टेट प्लेन है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके जरिए वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अगला जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है। अब इसी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आगे जाएंगे और 5 बजे उत्तर प्रदेश सदन से निकल के वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। आज अगर दिन भर की उनकी मुलाकातों का सिलसिला देखें तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज सुबह उन्होंने तमाम तरह अधिकारियों के साथ बैठक की, मेरठ मंडल के कमिश्नर के साथ बैठक की, लोडा के जो है पुलिस कमिश्नर उनके साथ बातचीत की और गाजियाबाद के जिलाधिकारी के साथ बातचीत की। तीनों जो है जिलों के उन्होंने अपडेट लिया कि किस तरीके से वहां पे कोरोना को लेकर हालात हैं, विकास को लेकर हालात हैं, तमाम तरीके से अपडेट लिया। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 10:35 पर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां पे उनकी मुलाकात 11:15 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई और ये मुलाकात 12:06 तक हुई है। जाहिर तौर से बात है कि लंबी वार्ता हुई है प्रधानमंत्री के साथ, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई है। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है, जिसमें सरकार, संगठन, सहयोगी दल और इसके अलावा जो तमाम सारे विधायक हैं, सांसद हैं, इन तमाम सारे पहलुओं को लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि जो रिपोर्ट बीएल संतोष लखनऊ से लेकर दिल्ली आए थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी थी, उसी रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की गई है कि किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश में काम किया जाए जिससे कि 2022 में बीजेपी छाप छोड़ने में सफल हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी भी किसी भी पार्टी की कोई सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा में चुनाव होने हैं और अगर उसमें बात करें तो गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 4 राज्य वो है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। क्योंकि गोवा में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से लंबे समय से शासन करते हुए आ रही है, तो लिहाजा गोवा को लेकर उसको उतना डर नहीं है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि पूर्वोत्तर के एक बड़े चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी खेमे से मुख्यमंत्री है, तो इसलिए उसे वहां की भी ज्यादा चिंता नहीं है। बीजेपी को जो सबसे बड़ी चिंता है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दिल्ली की सियासत भी लखनऊ से होकर गुजरती है, तो प्रदेशों में भी अगर आप तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश को आगे और ऊपर रखना उसकी महत्ता हम सभी जानते हैं। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। दिल्ली से गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, तो आज ही लखनऊ रवानगी की खबर मिल रही है। 2 दिन का ये दौरा था, कल पहुंचे और कल मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ, आज महामहिम से मुलाकात के बाद ये सिलसिला खत्म होता है। इसके बाद रवानगी होगी हिंडन से लखनऊ के लिए। तो आज ही लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन रहा। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सीएम योगी का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 6 तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली के आज दूसरे दौरे से निकलकर आई हैं। सीएम योगी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की, वक्त 10:30 बजे सुबह। योगी दिल्ली स्थित यूपी भवन से रवाना हुए, जिसके बाद सीएम योगी का ये काफिला सुबह 10:45 पर लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचा। यहां पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच सुबह करीब 10:50 पर मुलाकात शुरू हुई। बैठक करीब 80 मिनट चली।
इसके बाद सीएम योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पर करीब 12:10 पर पहुंचे। दोपहर 12:15 बजे दोनों के बीच मुलाकात शुरू हुई, जो तकरीबन 2 घंटे चली और अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होनी है। तो 4 तस्वीरें हैं और तस्वीर जुड़ेगी थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन से, जब राष्ट्रपति और सीएम योगी की मुलाकात होगी। दूसरी तस्वीर में आप देखिए पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच मुलाकात की ये तस्वीर है। तीसरी तस्वीर कल की है, जब सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। चौथी तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी की मुलाकात की है। तो ये 4 तस्वीरें हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने कई जगह धरना प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें आपको दिखाएं। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। लल्लू पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। इसी के मद्देनजर अजय कुमार लल्लू को विधायक आवास पर ही बाहर पुलिस बल तैनात करके उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और कमोबेश 8 तस्वीरें आपके सामने देखिए, जहां प्रदर्शन को कामयाब बनाने की कोशिश में लोगों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये तस्वीरें आई हैं, जहां सबसे अहम रहा लखनऊ की तस्वीर, जहां हाउस अरेस्ट किया गया अजय कुमार लल्लू को, क्योंकि विधानसभा का घेराव करना चाह रहे थे, वहां प्रदर्शन करना चाह रहे थे। और ये तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ हम आपको बताएं कि अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो कि अपने आवास से विरोध प्रदर्शन के लिए निकलने ही वाले थे। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। वजह डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करना चाह रही थी और इसी के मद्देनजर ये कार्रवाई। वाराणसी में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, पेट्रोल पंप के बाहर आकर प्रदर्शन किया, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। आपको बताएं कि बीते कुछ दिनों से डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी है। कांग्रेस इसके विरोध में अब सड़क पर सरकार के विरोध में आज सारे कांग्रेस के बढ़े हुए दामों को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी धरना प्रदर्शन जारी है। आप देखिए पूरे देश में प्रदेश में कांग्रेसी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वाराणसी में कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर आकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अब खबर अयोध्या से है। साल 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके लिए 3 तरह के अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 5 फीट गहरी बुनियाद का काम पूरा हो चुका है। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में रामलला मंदिर निर्माण स्थल पर 400 फीट लंबे और 300 फीट चौड़े क्षेत्र में लगभग 6 लेयर की बुनियाद अब पड़ चुकी है। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा। यानी मंदिर का बेस, शिखर सहित मंदिर और परकोटे के तीनों अलग अलग पत्थरों को आप देखेंगे तो ये अलग अलग क्वालिटी के होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 2024 तक राम मंदिर निर्माण का पूरा काम कर लिया जाएगा। 300 फीट चौड़े क्षेत्र में लगभग, मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन हो सकता है 6 लेयर अब तक पड़ चुकी है। 6 लेयर का अर्थ होता है 60 इंच, अर्थात कम से कम 5 फीट तक या उससे भी अधिक ऊपर आ चुके होंगे। 24 घंटे काम चल रहा है। शिफ्ट बदलती है तब मैन पावर बदल जाती है। भीषण गर्मी से भगवान को निजात दिलाने के लिए अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर को फूलों से सजाया गया है, जिसे फूल बंगला कहा जाता है। अलग अलग फूलों से सजे रामलला के मंदिर की भव्य तस्वीरें
आपका मन मोह लेंगे। देखिए। अयोध्या में भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर की ये भव्यता किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। कमल, गुलाब, चमेली और चंपा के फूलों से रामलला के अस्थायी मंदिर को सजाया गया है और इसे नाम दिया गया है फूल बंगला। फूल बंगला बनाने की वजह है प्रदेश में गर्मी का बढ़ता पारा। भगवान को गर्मी से बचाने के लिए रामलला के अस्थायी मंदिर को अलग अलग फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से न केवल तपते मौसम में भगवान को शीतलता मिलती है और साथ ही भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न भी होते हैं। रामलला के यह गर्मी के महीने में थोड़ी शांति मिले और लोगों को दर्शन करने से प्रसन्नता हो, इसलिए पूरे गर्भगृह में जहाँ रामलला विराजमान है विविध प्रकार के पुष्पों से, फूलों से उसको सजाया गया है, बड़े सुंदर ढंग से बनाया गया है। रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को ऐसी सजावट देखकर काफी खुशी मिल रही है। साथ ही अस्थायी मंदिर में फूल बंगला बनने के बाद इसकी भव्यता भी कुछ कम नजर नहीं आ रही है। ये तो आप जानते ही हैं कि राम भक्तों को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में इन तस्वीरों से श्रद्धालुओं को थोड़ा सुकून तो मिल ही रहा होगा और इस फूल बंगले से रामलला को भी गर्मी से आराम मिला होगा। ऋषि गुप्ता, अयोध्या, एबीपी गंगा। झांसी की, जहां झांसी के एसएसपी शिव हरि मीणा खासा चर्चा में है। एसएसपी ने एसी कल्चर को छोड़कर अपने ऑफिस के बाहर तंबू लगवा लिया है। एसएसपी तंबू लगाकर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं और कोशिश ये है कि उनके पास जो फरियादी आए वो बिना रोक टोक उनसे मिल सके। जौनपुर के बक्शा थाना अंतर्गत ग्राम सभा पूरा हेमू में आर्मी के जवान ने जमीन विवाद में राइफल लहराया। वो पड़ोसियों को जान से मारने की धमकी देने लगा। दरअसल गुरुवार शाम पड़ोसियों से जमीन विवाद को लेकर काफी कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर आर्मी के जवान ने राइफल निकाल ली। राइफल लेकर वो छत पर चढ़ गया, दूसरे पक्ष को धमकाने लगा। विवाद काफी देर तक चलता रहा, जिसमें असलहे का प्रदर्शन भी जारी रहा। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में लाइन पार मठिया के पास आधी रात को 3 चोर घर में घुसे। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर चोर भागने लगे। एक बदमाश कार लेकर फरार होने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। तो वहीं तीसरे चोर की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि पुलिस जब चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी तभी चोर खुद को गोली मार लेता है और उसकी मौके पर मौत हो गई। चोरों के पास से चोरी करने का सामान, अवैध तमंचा बरामद हुआ है। हरदोई में अनाज मंडी में जहां गेहूं की आवक ने तेजी पकड़ी है, वहीं प्रशासन के पुख्ता प्रबंधों की पोल भी खुल रही है। आंशिक बारिश से खुले आसमान के नीचे ये गेहूं जो पड़ा है वो भीग चुका है। गेहूं भीगने के मामले में प्रशासन सिर्फ अपनी खानापूर्ति करके बचाव कर रहा है। वहीं मंडी में गेहूं के उठान में भी देरी हो रही है। एडीएम संजय सिंह का कहना है कि खरीद का एक दाना सुरक्षित गोदामों तक पहुंचेगा, कहीं भी वेस्ट नहीं होगा। कहीं जमीन नीचे होने के कारण आंशिक रूप से बोरियों में पानी पहुंच गया। कुल मिलाकर जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। अलीगढ़ शराब कांड से सबक लेते हुए आबकारी विभाग ने गाजियाबाद में कार्रवाई करते हुए टीला मोड़ स्थित थाना एरिया में आबकारी अधिकारी आरके सिंह और प्रभारी के नेतृत्व में रिस्तल खादर में छापेमारी की। 3200 किलोग्राम लहन, 140 लीटर कच्ची शराब और हिंडन खादर में ये सारी चीजें जो गोरख धंधा चल रहा था इसका पर्दाफाश करते हुए इसे नष्ट किया गया। इसके लिए टीम पहुंची, लेकिन मौके से तस्कर फरार हो गए हैं।